गेंद से गेंद को लास्ट ड्राइव किया है। गेंद लॉन्गन से फील्ड की जा रही है। रवि बनारसी के द्वारा गेंद को फील्ड करके थ्रो करते एक रन लेने का मौका है। और अब दाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है, शारदा सामना करेंगे। शारदा बड़े शॉट लगाने के लिए जाने पहचाने जाते हैं और आज बैटिंग क्रम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है गौरव लेविन की। शारदा वैसे तो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन आज बतौर सलामी बल्लेबाज सारी की शुरुआत करने के लिए भेजा और इस बार गेंद पैरों पे आती हुई क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया था ऑन साइड में, लेकिन बल्ले पर आई नहीं ठीक से गेंद। किसी तरह से अपना छोर बदला है और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 2 रन। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ने के लिए अभी तो मंजूर आना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तल है मुट्ठी भर जमीन, अभी तल्ला आसमान बाकी है। सप्तम जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वैसे तो ये गेंदबाजी में इन्होंने अपनी चमक बिखेरी है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन इस समय बल्लेबाजी में चमक बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली गेंद वकार की लेफ्ट आर्म ओवर के लिए गेंद टॉस में लेकर गेंद को खिलाया, गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ अपना छोर बदल लिया है और थोड़ा सा दबाव गेंदबाज वकार के ऊपर बनाने का प्रयास है दोनों बल्लेबाजों का। रनों की औसत को लगातार बड़ा करने की कोशिश होगी दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। शारदा सामना करेंगे वकार की अगली गेंद का और इस बार अच्छी गेंद थी, गुल्डन बॉल थी, पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रही थी, आउट स्विंग हो रही थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और जब बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज होते हैं, उनका जो स्वाभाविक गेंदें होती हैं वो बाहर निकलती हुई गेंदें होती हैं और जब बॉल को अंदर लेकर के आते हैं तो परेशानियां भी बढ़ती हैं। इस बार शॉट ऑफ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर वन गेंद थी। इस बार गेंद को स्टेयर करने की कोशिश, बल्ले पर गेंद आई नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को रेडर किया है। कोई रन नहीं स्कोर है इस समय, 9 रन बिना किसी नुकसान के। हमारे बीच में बड़े भाई डब्ल्यू भाई आए हैं, राजकुमार जी आए हैं, सभी का स्वागत, सभी का सम्मान, यही है पीपीएल की पहचान। फाफामऊ प्रीमियर लीग बंदावीर बाबा फाफामऊ के खेल मैदान पर आए हुए तमाम सामीन का, दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऊपर आ जाए आप सब। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल की बिल्कुल लाइन में, पोजीशन में और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर बहुत ही एक्शन में मारा है बॉल और जो है बॉडी लाइन के बाहर कोशिश कर रहे हैं, पीछे जाके बॉल गिरी है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है और गौरव लेवन का स्कोर 2 अंकों में। उठा दिया है, गेंद हवा में है, बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौके के लिए, छक्के के लिए, फिलहाल चौके का इशारा। एक और चौका मारा है। 17 रन बिना किसी नुकसान के, 17 विदाउट लॉस। ओवर नंबर 2 ऑपरेशन बॉलर सत्यम, सत्यम टू सत्यम, सहयोग हुए, कनक कनक 300 गुनी मादकता का है। कोई खाए दे रहा है, कोई खाए दे रहा है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन लगातार 300 के। चौका लगातार मारा है, गिराने की मुझे भी जिद हो रही है, आशिया बनाने की। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। सत्यम लगातार आक्रामक दृष्टिकोण अपनाते हुए और इस बार क्या सत्यम timing, but very good chance, a got the catch, Ravi Banarsi, wrote the longer return, a very good chance, very lucky batsman, Satyam, in the non striker end. एक जीवन दान मिलता है लॉन्ग ऑन पर और वहां पर रवि बनारसी से कैच छूटा है। ये कैच छूटा है या मैच, ये तो समय बताएगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। और इस बार मौके का फायदा उठाने की कोशिश होगी। इस बार क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, पड़ने के बाद बॉल ऑफ स्टंप के बाहर कैरी करती हुई आउट स्विंगर गेंद थी, धीमी रफ्तार से डाली गेंद। और इस तरह की गेंदें मुस्तफिजुर रहमान बहुत किया करते हैं बांग्लादेश के, जो कि ऐसे में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को अपनी स्विंगर गेंदबाजी से चकमा दिया है, परेशान किया है। एक बार फिर से तैयार है और इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा इस बार ऊपर की थी और लगातार गेंद में वेरिएशन करते हुए, विविधता करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है इस समय 22 रन बिना किसी नुकसान के। उनका पहला विकेट 106 पे गिरा था और अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी पारी के खेल में 22 रन की भागीदारी बना डाली है। उनके पिछले 2 ओवर में 30 रन थे और इनके पिछले इस आने वाले
जो 2 ओवर में जो खेल समाप्त हुए हैं उसमें 22 रन बने, यानी कि रनों के लिहाज से देखा जाए तो 8 रन पीछे जरूर है, लेकिन अभी इसकी रफ्तार रन रेट को और भी बढ़ाया जा सकता है। देखना होगा। बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है इस समय। अहमद बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं और अहमद ने बीएड रखी हुई है, ऐसा दाढ़ी रखी हुई जैसे आदिल राशिद मोइन अली रखते हैं। हाशी मामला और इस बार बाएं हाथ की गेंदबाज, अच्छी गेंद, बहुत ही सटीक किया कर ऑफ स्टंप पे, लेकिन इतनी सावधानी पूर्वक बल्ले के जल से गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग दिशा में। अंपायर के करीब गेंद को फील्ड किया जा रहा है, खुद गेंदबाज अहमद उठा रहे हैं गेंद को, और जब तक अपने बॉलिंग मारते जाए 1 रन लेने का अवसर है। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 23 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा अब नजर आ रही है। शुरुआती लम्हे में थोड़ा सा जरूर उसकी कमी नजर आ रही थी और समय के साथ ये चारों दिशाओं में बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द दर्शकों की एक अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। और इस समय मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रयागराज की धरती पर यह मुकाबला चल रहा है। अहमद की गेंद इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद, इस बार स्क्वायर रन हो गए हैं, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया और कलर के खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया है। वहां पर बलराम पांडे हैं, उन्होंने कैच पकड़ लिया। मैं चर्चा कर रहा था कि लगातार बल्लेबाज शानदार क्रॉस लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल पड़ने के बाद आउट स्विंग हो रही थी बाएं हाथ के गेंदबाज अहमद की गेंद, और बल्ले का टॉपेज लेते हुए चढ़ती हुई गेंद कवर के खिलाड़ी के हाथों में गई और उसी के साथ ही पहला विकेट। अहमद ने ब्रेक थ्रू दिला दिया है टीम एमकेएम सिविल लाइंस को। और इस समय इस टूर्नामेंट के आयोजक अनिल फौजी इस समय यहां पर भी आते मंच पर विराजमान नजर आते हैं। आमिर हमजा इस टूर्नामेंट के प्रबंधक मैनेजर, लाल तापाशी, शनि स्कोर स्टेडियम, जितेंद्र नेता हमारे बीच में है और उनके साथ में अफजल, ये तमाम लोग इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति जिन्होंने अपनी मेहनत अपनी लगन के साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में योगदान दिया है। अनिल ओझा शो इस समय लाइव चला रहे हैं यूट्यूब पर, और यस टैग यूट्यूब पर इस समय लाइव चल रहा है, वहीं फेसबुक पर इलाहाबाद स्पोर्ट्स लाइव और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर यह मुकाबला चल रहा है। और इस बार फुल टॉस गेंद, इंतजार किया है, गेंद को खेल दिया है, विकेट बाउंड्री पर गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने का मौका है। इसी क्रम के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी पारी का खेल चल रहा है, थोड़ा सा एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, एक बड़े इरादे के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जब आप पहली पारी में खेलते हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, दबाव नहीं होता, और जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं तो आपके सामने चुनौतियां होती है। और इस बार अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा गेंद हवा में है, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 56 के गेंद से छक्का निकलता हुआ बहुत ही अच्छा शॉट खेला है बल्लेबाज सत्तर ने कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, याचना भी आएगा जमीन पर जीत के गुण चाहिए। अहमद तैयार है की गेंद लेकर के बिल्कुल सभी तरीके करने का इस्तेमाल, अपील की जा रही है, अंपायर ने आउट का इशारा दे दिया है। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में समाई और इसी के साथ ही सप्तम का विकेट गिरता हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक सबसे खतरे में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आपको अच्छी गेंदों का सम्मान करना होगा। पूर्व में भी रिचर्ड्स, वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाजों ने भी अच्छी गेंदों का सम्मान किया, आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे विशेषज्ञ बल्लेबाज है जो अपनी तकनीक अपनी ताकत के सहारे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं, तो कई बार आपको थोड़ा सा अपने धैर्य को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। फिलहाल इस समय 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है इस समय 30 रन और विकेटों की संख्या पहुंच चुकी है 2। तो हमें कुछ ओवर में क्या कुछ होगा, माइक्रोफोन पर आ रहे हैं। स्वागत अभिनंदन हो जाए। 3 ओवर के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हाँ ना, लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोनों टीमों की दरमियान, एक पता ना चला नया चेहरा देखने को मिला था, लेकिन हमें पता ना चला। चल पकड़ ले। बहुत ऊपर हो गिरी वाली।
लगातार अनिल ओझा से और दिलशान तकरीबन 400 से 500 लोग लाइव कवरेज देख रहे हैं मुकाबले के अंदर। आकाश जायसवाल और अनिल, बहुत प्रिंस अरमान, प्रिंस राकेश कुमार, ये लोग लाइव पे बहुत जुड़े हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और मुकाबले के अंदर एक विकेट के स्थान पर एक अच्छी टीम सजाई है महेश यादव ने। 10+10 ओवर का मुकाबला। चार ओवर मुकाबले की शुरुआत बहुत प्यारी हुई थी। लगातार 10+10 ओवर मुकाबले के बाद 177 रन बनाकर 173 रनों का टारगेट दिया था। वहीं दूसरे मुकाबले के अंदर अगर देखा जाए तो रन अभी टोटल रन अभी 30 रन बने हैं 3 ओवर की समाप्ति पर। अगली गेंद पहली गेंद पर बहुत ही शानदार, बहुत ही आसानी से फील्ड किया। 1 रन दौड़कर पूरा हुआ मुकम्मल। फील्ड को परिवर्तन कर रहे हैं मुकाबले के अंदर। बहुत ही बेचैनियां दोनों टीमों के दरमियान किस तरीके से मुकाबला अपने नाम किया जाए। सेमीफाइनल की हार बड़ी खतरनाक हुआ करती है। छोटी सी गलतियां फाइनल मुकाबले से मुंह मोड़ लिया करती। इस बार अगली गेंद राहुल, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कही जाएगी। प्रज्वल जाना पहचाना नाम है इस गेंदबाज का। बड़ी क्वालिटी है पूरे प्रयागराज में इस नाम का कदम चला। लेकिन इस बार वाह प्रज्वल, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। लगातार अच्छी गेंदबाजी प्रज्वल के द्वारा देखी जा रही है। जाना पहचाना नाम। अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार राहुल। अंपायर का इशारा नाम की 4 रनों का इशारा। कोई मौका नहीं फील्डर के पास। सामने से मिस फील्डिंग है। लगातार 2 रन देकर पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। बहुत ही शानदार मुकाबला आज सेकेंड सेमीफाइनल। और तमाम दर्शक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस काफा की सरजमीन पर एक बहुत ही बड़ा मुकाबला। सेमीफाइनल की हार बड़ी खतरनाक हुआ करती है। आज राहुल सामना करने के लिए तैयार। प्रज्वल अगली गेंद राहुल के लिए हल्का सा फील्डर वहीं पर मौजूद है। कोई मौका नहीं, सीधा सीमा रेखा के बाद 4 रनों का इशारा। नहीं हम नीचे बैठ गए। नहीं हाथ 4 ओवर की समाप्ति पे टोटल रन 41 रन। घुमा दिए ना। नहीं हम ऐसे कर रनों को बांध कर रखा है। आज मुकाबले के अंदर आ गई। अच्छी पारी खेलना होगा मुकाबले के अंदर। अगर फाइनल में प्रवेश करना होगा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा। अनवर साहब अभी बता रहे थे कि लगातार 1 ओवर में तकरीबन 3 बाउंड्री छक्के के रूप में लगनी चाहिए, तब तो मुकाबला आपके पक्ष में आ सकता है। क्योंकि 10+10 ओवर का मुकाबला है। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल रन 41 रन। बॉलिंग के लिए बलराम पांडे हो तो हाथ उठा दे। चलिए बताया जा रहा है टोटल अभी 36 बॉल पर 132 रनों की जरूरत है। 36 बॉल पे 36 बॉल पर 132 रनों की अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार अगली गेंद भर के अगली गेंद डाले गए तैयार सामना करने के लिए स्पार खिलाड़ी। देखते हैं क्या तो देखिए इस बार मुकाबले के अंदर बहुत ही आसानी से किया है।
बाउंड्री को बिल्कुल पार कर रही है। इस बार मुकाबले के अंदर बहुत ही शानदार महेश यादव का नाम चल रहा है। बिल्कुल आज मुकाबले के अंदर सावन हो या भादव, राज करेगा यादव। वारे महेश यादव आज लगातार बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। रंजीत भाई हाँ अगली राहुल के लिए सामना करने के तैयार। ये राहुल बड़ी आसानी से फील्ड किया। एक रन दौड़ कर दोनों खिलाड़ियों ने पूरा किया है मुकाबले के अंदर। बहुत ही शानदार दोनों टीमों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला। 172 रन बनाकर 173 रनों का टारगेट दिया। नवाज साहब बता रहे थे कि मुकाबले के अंदर ताबड़तोड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रही होगी। और हमारे इस टूर्नामेंट के टूर्नामेंट मैनेजर छोटू यादव लाल तबाशी और लागू हुआ बहुत ही लाजवाब। इस बार खतरा बन सकता है मुकाबले के अंदर, लेकिन पूरी तरीके से मिस किया है कैच को। अरे वहाँ दौलत चलाओ यही से जाना होता राहुल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को अपने पल्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होगा। अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। मिस हो गई है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अगर देखा जाए महेश यादव आपकी टीम में बॉलर बड़े प्यारे प्यारे हैं। नौमान और उनके साथी खिलाड़ी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अभी नौमान का आना बाकी है। महेश यादव एक खुद ही में अपना एक ब्रांड है। अगली गेंद राहुल के लिए पैरों पर गेंद, लेकिन इस बार खतरा बन सकता है, लेकिन पूरी तरीके से कैच छूटता हुआ नजर आ रहा है। एक रन दौड़ का पूरा किया है दोनों खिलाड़ियों ने। और एम के हम चंदापुर इस टीम के ऑनर है। बड़ी प्यारी टीम सजाई है, लेकिन आज किसी बल्लेबाज का कोई मसूद अहमद अच्छी टीम है, लेकिन बल्लेबाज का चलना बहुत जरूरी है। लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है, मजबूर कर रहा है वर्ग की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति के टोटल रन 45 रन। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है राहुल एंड कंपनी। अगर जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। राहुल अपने बल्ले का इस्तेमाल करना होगा मुकाबले के अंदर। अगर हल्का सा कट किया है, फील्ड ने बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया। एक रन दौड़ का पूरा मुकम्मल किया। मिस फील्डिंग करी जाएगी। वर्ष होगा पूरी तरीके से 2 रन दौड़ का पूरा किया है। प्रज्वल एक अच्छे बॉलर, हाल ही में एक कहा जाता है कि पहचान एकदम रच लिया है। अपनी पहचान छोड़ गया इस फाफा मॉल के ग्राउंड पर प्रज्वल ने। प्रयागराज में बड़ा नाम है बॉलर के रूप में प्रज्वल। अगली गेंद प्रज्वल के राहुल, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी भाई प्रज्वल, क्या शानदार गेंदबाजी, तारीफ करने पर मोहताज। इस बार मुकाबले के अंदर बहुत ही खूबसूरत नाम अगर प्रज्वल का लिया जाए। इस फाफा मऊ के सरजमीन पर बहुत ही निहायत दिलचस्प मुकाबला, सेकंड सेमीफाइनल। आप देख सकते हैं कि प्रज्वल अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। राहुल स्ट्राइक पर एक बार खेला है। अक्सर उनके कुछ फील्डर वहीं पर मौजूद है। एक रन पूरा किया है, 2 फील्डर लेना गए, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया है। इस 1-2 रन से काम नहीं चलने वाला है। मुकाबले में बाउंड्री लगाना बिल्कुल बहुत जरूरी है।
वाइड गेट का इशारा, ऑफिसर के बहुत दूर गेंद पर जोल की वाइड गेट का इशारा, एक रन और जुड़ रहा है इस वाइड की मदद से। 49 रन, छठे ओवर की गेंदबाजी जारी है मुकाबले के अंदर। प्रज्वल पूरी तरीके से दबदबा बना रही है प्रज्वल एंड कंपनी अपने खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में। अगली गेंद प्रज्वल की फुल टास पर पूरी तरीके से फुल टास गेंद का पूरा मौका लिया है, सीधा 6 रनों का इशारा। बड़ी देर के बाद बल्ला बोलना स्टार्ट किया है इस मुकाबले के अंदर। सौरभ टोटल रन 55 रन। स्कोर इसी के साथ हो गया है। हालांकि 10 ओवर में 172 रन बनाकर 173 रनों का टारगेट दिया है। एक बड़ा स्कोर अनवर साहब कह रहे थे, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है इन्होंने। अच्छी गेंदबाजी प्रज्वल के द्वारा, लगातार गेंदबाजी जिस खिलाड़ी की टाइट होती है मुकाबले के अंदर कुछ और कहानी रह सकता है। ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर की समाप्ति पे टोटल रन 55 रन। 4 ओवर आपके सामने सीधा है। देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करिए ना, अभी तो अच्छे लगेगा। शुक्रिया जैब। 6 ओवर के बाद स्कोर के लिए ग्रुप में खड़े 55 रन और इस समय रन बनाने की औसत 10 के अंदर आ चुकी है और रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रही है। जैसे सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार आसमान को छूने लगता है कभी कभार, वैसे ही यहाँ पर रनों का रिक्वायर्ड रन रेट छूने लगा है। अब इस बीच अगली गेंद इस बार उठा दिया है, हवा में गेंद है लेकिन इतनी दूर नहीं जाएगी कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाए। एक रन लेने का मौका है बल्लेबाज राहुल के पास। राहुल और उनके साथी बल्लेबाज इस समय सौरभ बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस समय ये देखा जाए, ये कह सकते हैं कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, हाथ खाली हो जाता है, वैसे ये मुकाबला हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। ये कोई चमत्कार इस मुकाबले में वापस जीवित कर सकता है टीम गौरव को, अन्यथा यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा कर दिया है और कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत गेंद और इसी के साथ ही सौरभ को चलता कर दिया है बलराम पांडे ने। बलराम पांडे का जहां तक सवाल है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। और इस समय हमारे बीच में अभी तक हमारे साथ 6 लोग जुड़े हुए हैं। राम कुमार जी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आप लोग भी जितने लोग आ रहे हैं सभी का स्वागत, सभी का सम्मान। और यही है पीटीएल की पहचान कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। यहाँ पर सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि 10 वाले मुकाबला शुरू होगा। आपका वो इंतजार भी खत्म होने वाला है, इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली है। इस मैच के तुरंत बाद फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा, फिनाले टूर्नामेंट का, जिसके लिए पिछले कई हफ्तों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के दर्शक क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। बलराम पांडे की अगली गेंद और इस बार बहुत अच्छी गेंद, गुल्लन से बॉल पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल, लगभग सीने की ऊंचाई की गेंद, प्रश्न पूछती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद, एक और के अच्छी गेंद। और ये देखिए जिंदगी की हकीकत है, जैसे जब आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम जब पिघलती है तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसे जिंदगी का फलसफा है। ये आइसक्रीम की तरह जिंदगी है और ऐसे ही खत्म हो जाया करती है। बहुत ही आमिर हमजा के चेहरे पे मुस्कान, मेरी दुआएं हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान बरकरार रहे। और भंडारे में कई हस्तियों का सहयोग है और कई लोगों का सहयोग है, सभी का नाम यहाँ पे शामिल है, सभी का नाम यहाँ पे शामिल है। इस भंडारे में अकेले किसी का नाम थोड़ी है, इस भंडारे में किसी का अकेले नाम शामिल थोड़ी है, सभी का शामिल होना इस टूर्नामेंट की कामयाबी की इबारत है और यही इसकी पहचान भी है। बहुत ही अच्छा मुकाबला है और जब कोई खेल हो, कोई आयोजन हो, जब कई लोग शामिल हो जाते हैं तो उसकी खूबसूरती में एक और चमक बिखर जाती है, दोबारा हो जाती है उसकी खूबसूरती, वैसा ही दिखाई दे रहा है ये टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के आयोजक अनिल फौजी समय हमारे बीच में बने हुए हैं। बलराम पांडे की अगली गेंद और इस बार उठा दिया है, गेंद हवा में है, ऊंचा है, लंबा है नहीं, फिलहाल खिलाड़ी के हाथ
गेंद और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। कि अब किसी राह पे जलते नहीं चाहत के चिराग, अब किसी राह पे जलते नहीं चाहत के चिराग, तू मेरी आखिरी मंजिल है मेरा साथ न छोड़। अब यही दुआएं ही कर रहे होंगे, लेकिन दुआओं से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ करना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये शब्द बहुत माने रखते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते तो फिर आप अकेले अलग नहीं दिख सकते। लालता पास इस समय हमारे बीच में रहे हैं। आपका भी स्वागत, आपका भी सम्मान। सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े, नेताओं की वेशभूषा में आप नजर आ रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदा महफूज रखना मुल्क को गंदी सियासत से, खुदा महफूज रखना मुल्क को गंदी सियासत से। शराबी देवरों के बीच भौजाई भी रहती है। तो अपने सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोगों इस टूर्नामेंट की चार करो और इस बार बॉल की सके उठाए। गेंद जा रही है, बॉल मिलाएंगे देना है 4 रनों के लिए या 6 रनों के लिए। फिलहाल चौके का इशारा। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन एक शॉट से काम चलने वाला नहीं। कहते हैं मुरझाए हुए दरख्त में पानी देने से, अब सूखे हुए दरख्त में पानी देने से क्या फायदा। अब सिर्फ इत्मीनान कर सकते हैं कुछ शॉट खेल करके। भविष्य के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अहमद के लिए गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन फुटवर्क अच्छा नहीं। हवा में गेंद है लेकिन उसमें कोई खिलाड़ी नहीं है और अहमद खुद जा रहे गेंद को फील करने के लिए, उठाने के लिए। हाँ, डीजे वाले को इस तारीख के बाद, ये मैच के बाद इधर बुला लीजिएगा। और ये मुरादाबादी पीतल, उनके बर्तन बहुत ही मशहूर है। मुरादाबाद की ट्रॉफी भी बहुत मशहूर है। आपको याद होगा कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़ा आयोजन होता है, तो वहां से ट्रॉफी को मंगाया जाता है। और अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाज है। इनके पास कटर है, स्विंग है, वेरिएशन अच्छा करते, इनके पास गेंदबाजी में विविधता है। और अहमद की गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही खूब शॉट खेला, गेंद में खेला गया। इसको गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की दिशा में। 2 खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने फील्ड किया, दूसरे के हाथ खाली रह गए और फिर गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड कर लिया उन्होंने। 1 रन लेने का मौका। राहुल टीम को राह नहीं दिला पाए और अभी भी वो नाबाद है। स्कोर इस समय है शनि 65 रन। ये 7वें ओवर का खेल चल रहा है। पीछे की गेंद अफसर में बाहर बल्ले का किनारा, गेंद स्कोर फॉरवर्ड की दिशा में। खिलाड़ी गेंद को काटते गेंद सीधा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट, लेकिन ऐसे शॉट की शुरुआती ओवर्स में जरूरत थी। अब जानते हैं कि मंजिल तो नहीं मिलने वाली, लेकिन कम से कम कुछ अपने इरादों को जता दिया जाए। आगे आने वाले मुकाबलों के लिए अच्छी तैयारी कर ली जाए। इस बार गेंद जा रही है मेडिकल की दिशा में 30 के दायरे के करीब। 10 गज बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द ही वहां पर गेंद को फील्ड किया और गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है। ओवर समाप्त किया है, 70 रन ही स्कोर। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 10 की रन औसत से रन बन रहे हैं। और देखिए 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, तो देखा जाए तो बहुत पीछे है। अभी 173 रन का टारगेट था, यानी कि 103 रन की जरूरत है 12 गेंदों से, और ये असंभव है। अगर चमत्कार भी होता है, बारिश भी होती है, तभी परिणाम आ ही जाएगा। डकवर्थ मीन्स या डीजे मेथड से परिणाम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको परिणाम तो देखना ही होगा। शहबाज जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। शहबाज एक बड़ा नाम, पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और शहबाज की पहली गेंद पर उनको वैसे ही भेजा है जैसे शहबाज गेंदबाजों को भेज रहे थे। स्वागत किया है बल्लेबाज राहुल ने, 6 रनों का इशारा। और अब 97 रनों की जरूरत। 11 गेंदें हैं, 97 रन। 11 गेंद। लाल बादशाह की नजरें राहुल पर है। जीतने के लिए हर छक्के पर 100 रुपए के इनाम लाल बादशाह की तरफ से। लाल बादशाह और राहुल को लगता है कुछ इन लोगों की पहले भी बातचीत हुई होगी, मैच से पूर्व भी बातचीत हुई होगी कि हम एक दूसरे के साथी हैं, कि जमाने की नजरें तो मुझ पे लगी है, हुई जब से मेरी दोस्ती की तुम्हें लाज रखना, मुसीबत पड़े तो तुम्हें काम आना। और इस बार गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, जिनको फील्ड किया जा रहा है। और जैद सलमान आ चुके हैं, वेटलिफ्टर हमारे छोटे भाई, आपका स्वागत अभिनंदन है। और इस बार उठा दिया है, गेंद हवा में है, नवी बराबरी गेंद के नीचे और कैच छोड़ना उन्होंने मुनासिब समझा है। तो शायद कह रहे हैं कि थोड़ा देर और खेल लीजिए, इसके बाद तो असली खेल देखने को मिलेगा। जब रवि
बनारसी, नोमान, शहबाज, बलराम पांडे, विशाल जैसे बल्लेबाजों की चमक देखने को मिलेगी। और वही दाएं जब के खिलाड़ी भी कम नहीं है और इस बार कदमों का इस्तेमाल फिर से वहीं पर ऐसा लग रहा अभ्यास करवाया जा रहा है, लेकिन इस बार अभ्यास करते वक्त पकड़ लिया है और कैच आउट होकर के मैदान से बाहर जा रहे हैं कि बकरी की मां कब तक है बनाएगी। और इसके बाद जो मुकाबला होना है बाएं झाप के कप्तान सीईओ राहुल यादव तैयार है। देखिए हलचल देखी जा सकती है, इस समय उनके कदम रामजन है अपनी टीम की सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं और देखा जाएगा कि अगले मुकाबले में कैसा खेल देखने को मिलता है। बाएं झाप के कप्तान अकमल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड है, पापा माऊ गद्दूपुर की शान है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अकमल और इस्लाम की जोड़ी मुझे याद है, एक वक्त था कि इन दोनों खिलाड़ियों का बोलबाला था, ये जहां जाते थे विपक्षी खेलने में खलबली बच जाया करती थी, लेकिन समय की बात है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आपको वक्त के साथ चलने की जरूरत होती है। पारी के 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो अभी लाइव की क्वालिटी में बढ़ा रहा हूँ आप लोग 78 रन। जेब क्या कहेंगे, ये मुकाबला बिल्कुल भी वन साइडेड हुआ है। हाँ नंबर भाई, जैसा आपको लग रहा था पहले ओवर में इतनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी और बल्लेबाजी उतनी ही खूबसूरत हुई थी। एक ओवर में शायद 22 रन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि तकरीबन कहीं ना कहीं 150 प्लस अगर पहुंचती तो मुकाबले को अपने नाम देगी, लेकिन दूसरे ओवर में अगर गेंदबाजी देखी जाए बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हुई, रनों को बिल्कुल वहीं से बांध दिया। अब जाके पूरा रन अगर मुकम्मल देखा जाए टोटल रन 78 रन मारा तो बहुत हार्ड था, लेकिन हमारे बीच में बड़े भाई सुरेंद्र फौजी, एक फौजी दूसरे फौजी के पास गए हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। कल शाम को हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, बड़े ही सज्जन व्यक्ति है। लगातार वो कुछ होने वाला नहीं है, 6 गेंद पर 6 छक्के लगाते हैं तब भी कुछ हासिल होने वाला नहीं मुकाबले के अंदर। पूरी तरीके से 90% अगर कही जाए, 99% अगर कही जाए, हमारे साथी कह रहे हैं कि 99% तक अगर कहा जाए तो मुकाबले को अपने नाम महेश फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। महेश एंड कंपनी आज पूरी तरीके से महेश यादव आपका बोलबाला है। सावन हो या भादव राज करेगा यादव। वारे महेश यादव, बड़ी खूबसूरत आज टीम सजाई है आपने और ये चमचमाती हुई काफी। तो अब ये लोग फाफा मऊ के सौजन्य से आज विजेता और विजेता टीम को एक बहुत बड़ी तरीके से ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। और यहाँ पे वॉइस अप और अब फाइनल देखिए ट्रॉफी आ चुकी है और ये 5 फीट की ट्रॉफी है, 4 फीट की है। ये तो देखने वाला लायक है, क्या खूबसूरत चमचमाती है गोल्डन ट्रॉफी, विनर चैलेंजर ट्रॉफी इस समय देख सकते हैं। ट्रॉफी आई हुई है और ये ट्रॉफी का और अब क्रेडिट दिया जाएगा। इस मैच का इतना ही। अब चलते हैं फाइनल मैच की तरफ। देखिए ट्रॉफी बीपीएल 2023 स्वर्गीय मोहिलाल चौरसिया के सौजन्य से ओपी यादव और उप विजेता टीम के लिए ट्रॉफी है। खूबसूरत ट्रॉफी, कद इसका छोटा बड़ा है लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निगाह है सबकी इस बड़ी ट्रॉफी पे है बीपीएल 2023 पापामो के सौजन्य से। ये पापामो की जनता के नाम ये ट्रॉफी है। अनिल फौजी इस टूर्नामेंट के आयोजक। बहुत अच्छी ट्रॉफी है, बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है इस समय। ये शानदार ट्रॉफी, क्या कहोगे? अनिल भाई क्या कहेंगे जिस तरह की आपकी शुरू से कोशिश रही आता जाए से? आमिर हमजा इस टूर्नामेंट के मैनेजर और इस टूर्नामेंट के प्रबंधक आमिर हमजा, सुरेंद्र फौजी, लौटा फौजी, अनिल फौजी और साथ में शाह भाई, ये सभी लोगों की मेहनत का सिला है। और ये देखिए खूबसूरत ट्रॉफी पे माल्यार्पण किया जा रहा है। शरी स्कोर स्टेडियम कमेटी के एक मुख्य सदस्यों में से एक और इस समय
इस ट्रॉफी पर फूलों की माला डाल दी गई है। ये कल्चर, ये परंपरा जो चलती रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए कतार जैसे एक एक फूल को इकट्ठा करके माला बनाई गई है, वैसे वैसे एक एक व्यक्तियों को इकट्ठा करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है और ये चमचमाती हुई गोल्डन विजेता ट्रॉफी आप देख सकते हैं यूट्यूब फेसबुक पर इस समय लाइव चल रहा है। ये पूरा मुकाबला और सेमीफाइनल मुकाबला जीत गया है टीम एमकेएम सिविलाइज में और फाइनल में आप बॉयज हब वर्सेस एमकेएम सिविलाइज, ये तो बड़ी मजबूत टीम खेलने वाली है। एमकेएम चंद्रपुर, जिसके कप्तान हमारे बीच में मकसूद अहमद, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया टीम बनाई हुई है और इस ट्रॉफी ये क्या संघर्ष है, ये जिसका इंतजार पिछले 4-5 हफ्तों से हो रहा था, इंतजार की घड़ियां आ चुकी है और इस वीआईपी दीर्घा के बीच में ये खूबसूरत ट्रॉफी का अनावरण हो चुका है और ट्रॉफी आपके सामने है। इस ट्रॉफी को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है और ये बड़ी ट्रॉफी, सबसे बड़ी बात है कि फाफामऊ के लोगों की, फाफामऊ की जनता के नाम है ये ट्रॉफी। आपने आप देखा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक चुनिंदा शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी फाफामऊ की जनता का नाम है। फाफामऊ की जनता के खून पैसे की कमाई है और उसी के बाद ये जब खिलाड़ी लेके जाएंगे तो एक यादगार टूर्नामेंट बन जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है और इस समय सभी की निगाहें इस ट्रॉफी पर और इस 2 टीमों पर है जो कि ये फाइनल में पहुंच चुकी है। बॉयज हब, जिसकी ऑनर राहुल यादव है, जो कि बॉयज हब शोरूम के मालिक है, उन्होंने खूबसूरत टीम बनाई है। उत्तम चौरसिया, अकमल, सफराम और के साथ मिलल्ला पटेल, इन सबकी मेहनत का सिला है कि एक बेहतरीन टीम नजर आई है। वहीं एमकेएम गजोपुर, जिसके प्रोप्राइटर मकसूद अहमद, जिन्होंने बेहतरीन टीम बनाई, रवि बनारसी, नोमान अहमद और उनके साथ में सत्यम, विशाल और अहमद जैसे खिलाड़ी मौजूद है जो टीम को आधार थे। लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड इलाहाबाद के खिलाड़ी महेश यादव, आज महेश यादव ने बल्लेबाजी नहीं की है जेब, लेकिन महेश यादव भी बेहद आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल मैं बुलाना चाहूंगा दोनों टीम के कप्तान को। टॉस लिया है क्योंकि लाइव भी है, 10 मिनट के बाद यहीं पर टॉस होगा जहाँ पर इस समय है। हाँ, दोनों टीम के कैप्टन मैं चाहता हूँ कि आ जाए क्योंकि यहाँ पे सारे लोग लाइव भी है और दोनों टीम के कैप्टन आ रहे हैं। टॉस हो रहा है, अनिल फौजी जी के जाने से टॉस होगा, उन्हीं के हाथों से टॉस होगा, अनिल फौजी साहब के जाने से। दोनों टीम कैप्टन आ जाए और एमकेएम के कप्तान मकसूद अहमद, चंद्रपुर के निवासी, चंद्रपुर में कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय भी हुए, राष्ट्रीय भी हुए, मुझे जैद है, याद है, राजकुमार और कई अपने हाल ही में भाई हमारा सलमान, क्या नाम है, राजकुमार भाई, अगर आवाज पहुंचे तो जरा सा आ जाए बिल्डाल की जानी, अगर आवाज पहुंचे तो आप आ जाए। अनिल फौजी आपको इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए। हमारे साथ मकसूद अहमद है, टीम एमकेएम के कप्तान। क्या कहेंगे ये ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफी तो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन कौन सी ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की तैयारी है? कब्जा जमाने की तैयारी तो फर्स्ट में रहेगी, अब किस्मत क्या कैसी वो देखा जाएगा। आपकी तैयारी कैसे फिलहाल फाइनल मुकाबले को लेकर? जिस तरह आज हमने किए गए हैं और इस टीम में आज रवि बनारसी को बुलाया आपने, रोमान खेल रहे हैं, कई चेंजेस किए हैं, क्योंकि आज पूरी प्लानिंग है इस टूर्नामेंट को जीतने की और फाफामऊ में जो फाफामऊ प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट है इसको जीतने का पूरा प्रयास। आप लोग हटिए, हम यहाँ पर जीतने का पूरे प्रयास के साथ ही आए हैं और ऐसा नहीं है टाइम तो इससे पहले मैच में फॉर्म पे नहीं थे, इस बार फॉर्म पे आपको दिखे बच्चा विशाल में से पूरे दोनों मैच में जो है फॉर्म देखे थे, लेकिन इस बार फॉर्म में दिखे हैं। ये तो मैदान में बनने के बाद ही पता चलता है कौन फॉर्म पे कौन फॉर्म पे नहीं है। अच्छे बैट्समैन हो जाते हैं, ये टाइम बताएगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले पटाखों की जोरदार तालियां टूर्नामेंट के लिए। ये बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बाद कितना आतिशबाजी का नजारा होगा। नजारा इस समय देखने को मिला, दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पीपीएल फाफामऊ की पहचान, पीपीएल फाफामऊ प्रीमियर लीग का फाइनल डे फिनाले होने वाला है। हमारे बीच में टूर्नामेंट की आयोजक
वजह से टूर्नामेंट सफलता की सीढ़ियों को छू चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम 15 ओवर करावा 15 ओवर भाई 15 ओवर 15 ओवर भाई 15 ओवर कराओ भाई 15 ओवर मजा आएगा 15 ओवर आराम से 5 बजे तक कराऊंगा 15 ओवर का 15 ओवर 500 ओवर कल तक खेला वहां का चालू भाई तो कुछ नहीं 15 ओवर भाई बैटरी था खत्म हो गई 12 ओवर का मैच है अभिषेक इसका ना व्हाट्सएप में तुरंत कितना करना है तुरंत देख लीजिए और टाइम हो दोनों टीम के टर्न हमारा ढांचा वाले बच्चों बुलाना चाहूंगा रॉयल सब के कप्तान और एमजीएम के कप्तान को टॉस हो जाए 15 मिनट के बाद पारी की शुरुआत हो जाएगी। हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अमित फौजी सुरेश फौजी लालसा फाटी और टूर्नामेंट के प्रबंधक आर रसीदा साहब गेम चल रही है टीम से तैयार है सारे मुकाबले के लिए यहाँ पर हमारे बीच में ये टीम के खिलाड़ी तैयार और कप्तान को छू देना तैयार है। कप्तान राहुल यादव